हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 मार्च का जो पटवारी का पेपर हुआ है उसकी दोनों शिफ्ट के बारे में, उसका दोनों का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ में सेफ स्कोर क्या रहा है, किस कैटेगरी के लिए कितने नंबर होना चाहिए, और अगर आगे आपका पेपर है तो आप क्या ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो हुआ है पैटर्न में। तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, पेपर का। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जुड़ सकते, दूसरे साथियों से अपना उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, नंबर शेयर कर सकते हैं, नंबर की जानकारी आपस में ले सकते हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिफ्ट 1 की। शिफ्ट 1 में जो हम टॉपिक वाइज बात करेंगे, हम मैथ और रीजनिंग की पहले बात करेंगे। तो देखिए, मैथ और रीजनिंग में जो टोटल क्वेश्चन है वो 60 से 65 क्वेश्चन के करीबन आ रहे हैं। ठीक है, कोई 60 कह रहा है, कोई 65 क्वेश्चन कह रहा है। मतलब जो फिक्स था वो फिक्स नहीं है। ठीक है, 60 से 65 क्वेश्चन करीबन आ रहे हैं। 25-25 का ऐसा है, कुछ नहीं है कि आ रहा है। ठीक है, मैं आपको कुछ टॉपिक बता देता हूँ जो सुबह की शिफ्ट में आए थे। सुबह की शिफ्ट में सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मान लीजिए आप, कि जो मिसलिनियस चैप्टर्स होते हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम हो गया, पाइप एंड सिस्टम्स हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इन सभी से एक एक क्वेश्चन आपको एक दो दो क्वेश्चन देखने मिलेंगे। कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन जो शिफ्ट 1 में आया है वो है माध्यिका से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो माध्यिका वाला प्रश्न आपको देखने मिला है, मतलब आपको स्टैटिस्टिक्स का पार्ट भी करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको देखने मिला है वो जो क्वेश्चन होते हैं, लाल बॉल, हरी बॉल, नीली बॉल। ठीक है, मतलब आपको क्रमचय समझा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो आपकी शिफ्ट में भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं तो जो रीजनिंग के, और मैं रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करूंगा, तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग जो होती है वो आया है। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आए हैं। जैसे मैं बोलता हूँ एन डॉलर एस, मतलब इसका मतलब ये हुआ, अगर डॉलर लगा हुआ है तो एन एस के दाएं हैं। ठीक है, तो वहां पे इस टाइप के कुछ कोडिंग के जो क्वेश्चन थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, वो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है रीजनिंग में। ठीक है, ब्लड रिलेशन का फिलहाल कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। और उसके अलावा जो मैट्रिक्स से पूछी जा रही है रीजनिंग में, मैट्रिक्स से क्वेश्चन आए हैं। और उसके अलावा जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, वो सीरीज वाले क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सुबह की शिफ्ट में वेन डायग्राम का एक आध क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी मैथ और रीजनिंग देखने को मिल रही है। मतलब टोटल 60 से 65 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और आपको इसमें प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आप जल्दी कर पाएंगे, अगर नहीं है तो मैथ और रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस करिए। मैंने पहले भी कहा था कि आप एसएससी वाले अगर मॉक्स लगाते हैं, एसएससी वाले क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हैं, वहाँ से आपको बहुत फायदा होगा। मैं अभी भी यही कहता हूँ कि एसएससी के जो एमटीएस के और सीएचएसएल के मॉक्स हैं वो आप लगा लीजिए मैथ और रीजनिंग के लिए, वो आपको पर्याप्त होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी में विशेषकर अलंकार से प्रश्न आए हैं। ठीक है, और बाकी वही है, वाक्य शुद्ध रूप करना, कारक वगैरह, इनसे क्वेश्चन आए हैं। हिंदी बहुत टफ नहीं थी, इजी थी। और इंग्लिश का जो पैटर्न चल रहा है वो दोस्तों ये चल रहा है कि इंग्लिश में वोकैब पूछी जा रही है। ठीक है, वोकैब से क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी सारे, ग्रामर ईजी है। और दूसरी चीज़, उसमें जो जंबल्ड सेंटेंसेस होते हैं, जंबल मतलब PQRS होते हैं, जैसे एक सेंटेंस को 4 पार्ट में तोड़ दिया और उसके अलावा उनको सेट करना पड़ता है कि वो एक कंप्लीट एक मीनिंग दे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने मिलेंगे। वो कैब में 2 एंटोनेम, 2 सिनोनिम और 2 आपको ईडियम फ्रेजेस देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, शिफ्ट 1 में देखने मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में कोई भी शॉर्टकट की नहीं आई है। ठीक है, जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो नहीं आई हैं। और उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर में देखने मिले हैं। MS एक्सेल से क्वेश्चन आया है। ठीक है, MS ऑफिस से क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर के बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में आपको अगेन जैसे कल क्वेश्चन आ रहे थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे साइंस की। तो साइंस से तीनों पार्ट में क्वेश्चन आए हैं, चाहे बायो ले लीजिए, चाहे केमिस्ट्री ले लीजिए, चाहे फिजिक्स ले लीजिए। केमिस्ट्री से कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल आया है, और बायो से थोड़ा से आसान क्वेश्चन आए हैं। मतलब तीनों सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं करीबन, बराबर बराबर वेटेज में है जो जो क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे जीके की। तो जीके में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जीके में देखिए आपको MP से 5 से 6 क्वेश्चन देखने मिले सुबह की शिफ्ट में, और करंट अफेयर से MP से रिलेटेड ही 2-3 करंट अफेयर देखने मिले। साथ ही साथ में नेशनल करंट अफेयर, मतलब 4-5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने मिलेंगे। वो हर सब्जेक्ट टच कर रहा है, जैसे पॉलिटी से भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, और हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके अलावा ज्योग्राफी से कोई खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, बाकी मिसलिनियस क्वेश्चन हैं, तो डुएबल है। ठीक है, आराम से GS करी जा सकती है। और उसके अलावा हम बात करेंगे शिफ्ट 2 की बात करेंगे। तो जो शिफ्ट 2 था वो शिफ्ट 1 से थोड़ा सा हार्ड आया था। ठीक है, कल का शिफ्ट 2 था वो इजी आया था, लेकिन शिफ्ट 2 16 तारीख का थोड़ा सा हार्ड आया था। और इसमें मैं आपको मैथ्स में बता देता हूँ, मैथ्स में आपको प्रोबेबिलिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। मतलब 6 से 7 क्वेश्चन हैं आपको प्रोबेबिलिटी से देखने मिले हैं मैथ्स वाली शिफ्ट में।
ठीक है। और रीजनिंग में जो मैंने सेम टॉपिक शिफ्ट 1 के बताया वही टॉपिक और रिवाइज हुए हैं, ठीक है। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स लगभग सुबह जैसे आए हैं, लेकिन जो प्रायिकता वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा आए हैं, तो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ में मैथ्स में सुबह भी बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो, लाइन ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्वेश्चंस आपको मैथ्स में ज़्यादा देखने मिलेंगे, ठीक है। हिंदी में वैसा ही है, अलंकार वगैरह आया है। कंप्यूटर में कोई भी शॉर्टकट की नहीं आई है, ठीक है, फिलहाल तो नहीं आई है। एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल से ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और इंग्लिश में जंबल सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए, PQRS, वो वाले क्वेश्चन आपको शाम वाली शिफ्ट में भी देखने मिलेंगे। मतलब लगभग सेम पेपर आया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें इंक्रीज हो गया है पेपर के लेवल में, ठीक है। तो आप इसके अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और फिर दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्या चेंज हुआ है। तो देखिए, कल क्या 15 मार्च को क्या हो रहा था कि सभी मिक्स आ रहे थे। मिक्स मतलब है कि 2 क्वेश्चन हिंदी के, फिर 2 क्वेश्चन मैथ के, फिर 2 क्वेश्चन रीजनिंग के, फिर 3 क्वेश्चन इंग्लिश के। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार हुआ है 16 मार्च की शिफ्ट में 1 से लेके 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिल जाएंगे, ठीक है। फिर 21 से लेके 45 क्वेश्चन आपको दूसरे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। मतलब सेक्शन वाइज आया है, मतलब फिक्स नहीं था कि 25 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन सेक्शन वाइज ही आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। मतलब ये चेंज अल्टरनेटिव तरीके से होता रहेगा। तो आप पता नहीं है कि कौन सा शिफ्ट, कौन सा तरीका, मतलब कौन सा पैटर्न आपको मिलने वाला है, तो आप उसके अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर सेक्शन वाइज आ जाए तो पेपर थोड़ा सा करना आसान हो जाता है, और अगर सेक्शन वाइज नहीं आता है तो थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल होती हैं, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करना पड़ता है अपना माइंड, तो उससे थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। टोटल मिला के मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी जो है वो कैलकुलेटिव थी। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपका टाइम बाउंडेशन, अगर टाइम के अंदर आप पेपर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेफ स्कोर की, जो सुबह में सेफ स्कोर रहा। तो देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला है, जनरल के लिए सेफ स्कोर रहा है 142, ठीक है। 142 प्लस अगर आपके आए हैं तो आपने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। उसके बाद आपको देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में कितने घटते बढ़ते हैं। और 16 मार्च में ज़्यादा क्वेश्चन गलत भी देखने को नहीं मिले हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 140, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें ईडब्ल्यूएस में 138, एससी की बात करें तो एससी 135, और एसटी की बात करें एसटी 132 क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं तो आप काफ़ी सेफ हैं, ठीक है, सुबह वाली शिफ्ट में। और शाम वाली शिफ्ट की बात करेंगे तो थोड़ी सी हार्ड थी। शाम वाली शिफ्ट की बात करेंगे तो जनरल में, ये सब मैं बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, जनरल में 140 मार्क्स अगर आपने किए हैं तो आपने ठीक स्कोर किया है। और ओबीसी में अगर आपने 138 प्लस किया है तो आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। ईडब्ल्यूएस में 136 अगर आपने किया है तो काफ़ी अच्छा किया है। और एससी में अगर आपने 134 किया है तो काफ़ी अच्छा किया है। और एसटीज़ में आपने 130 किया है अगर, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। अब देखते हैं नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, ठीक है। ये 16 तारीख की शिफ्ट का रिव्यू था जो मैंने आपको दिया। आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। पूरे दिनों का आपको मिलता रहेगा एनालिसिस। लगातार बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।